नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो बहुत गहरा है और शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों को ही अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है? ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस विरोधाभास को समझेंगे, फिर प्रॉब्लम आखिर है क्या उसे डायग्नोस करेंगे, इसके बाद एक कड़वी सच्चाई का सामना करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, द टेक अवे। हाँ, तो ये वो सवाल है जो हम सब ने शायद कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना? किसी मुश्किल घड़ी में या जब दिल टूटता है। तो इसका जवाब क्या है? हमारी सोर्स मटेरियल के हिसाब से जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही चौंकाने वाला। जवाब है क्योंकि वो अच्छे होते हैं, बल्कि यूं कहें कि क्योंकि वो हद से ज्यादा अच्छे होते हैं। और बस यहीं से सारी बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सोर्स हमें बताता है कि प्रॉब्लम अच्छाई में नहीं, बल्कि अच्छाई के ओवरडोज में है। मतलब जब वो बहुत ज्यादा हो जाती है। देखिए, ये स्लाइड इस पूरी बात को एकदम साफ कर देती है। अच्छा होना वो बुद्धिमानी है, एक ताकत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अच्छा होना आज की दुनिया में एक बहुत बड़ी मूर्खता, एक कमजोरी बन सकता है। सोर्स मटेरियल में ऐसे लोगों के लिए एक टर्म यूज किया गया है, इमोशनल फूल। हाँ, सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझाता है। ये वो लोग हैं जो इतने अच्छे हैं, जो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, और उनकी यही आदत उनके एक्सप्लॉयटेशन की वजह बन जाती है। और यहां एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। जब कोई किसी की हद से ज्यादा मदद करता है ना, तो सामने वाला उसे एहसान या दया की तरह नहीं देखता। ज्यादातर मामलों में वो उससे बेवकूफी समझता है। तो अब सवाल उठता है कि इस दुनिया में डील कैसे करें। इसे समझने के लिए सोर्स मटेरियल लोगों को दो तरह की कैटेगरीज में बांटता है। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है लोगों को समझने का। एक तरफ हैं दिल वाले लोग, मतलब वो लोग जो इमोशनल कनेक्शन से चलते हैं, जैसे वो दोस्त जो हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है, बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। और दूसरी तरफ हैं दिमाग वाले लोग। ये लोग फायदे और नुकसान से सोचते हैं, जैसे वो कलीग जो हर बात में पहले अपना फायदा देखता है कि भाई इसमें मेरा क्या। और यहां सोर्स एक बहुत बड़ी वार्निंग देता है। जब कोई दिल वाला इंसान किसी दिमाग वाले इंसान से इमोशनली जुड़ने की कोशिश करता है ना, तो धोखा मिलना 101% गारंटीड है। मतलब दर्द मिलना तय है। तो ठीक है, ये सच्चाई तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि खुद को बचाएं कैसे। तो चलिए अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ एक बात साफ है, इसका मतलब बुरा बनना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है प्रैक्टिकल बनना। सोर्स हमें 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता है। पहला, कभी अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। दूसरा, दूसरों से उम्मीदें रखना कम कर दो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, खुद पर यकीन करना सीखो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लोग आपको कमजोर देखते हैं ना, तो वो अपना असली रंग दिखाते हैं और आपको दबाने की कोशिश करते हैं। और जिस पल कोई दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, बस वहीं से एक गजब का बदलाव आता है। अपनी जिंदगी का कंट्रोल, अपने फैसलों का कंट्रोल, सब कुछ अपने हाथ में आ जाता है। आप अपने मास्टर खुद बन जाते हैं। फिर इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। और यही बात हमें इस पूरे एनालिसिस के सबसे पावरफुल हिस्से तक लाती है, द फाइनल टेक अवे। देखिए, दुनिया की तारीफ और दुनिया की बुराई दोनों ही किसी के सफर में कोई मायने नहीं रखती। जो लोग आज आपके लिए तालियां बजा रहे हैं ना, कल जब आप अपना रास्ता चुनेंगे तो सबसे पहले पत्थर भी वही फेंकेंगे। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि बाहर वाले क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आता जाता रहता है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई इंसान खुद अपने बारे में क्या सोचता है। बस वही चीज मैटर करती है। तो ये पूरा एनालिसिस हमें क्या सिखाता है? अच्छा बनो, लेकिन समझदारी के साथ। प्रैक्टिकल बनो। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, क्या आप अपनी जिंदगी के मालिक खुद हैं? सोचने वाली बात है।